हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। हमने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट किए थे मैट्रिक्स के। अब हम कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ पावर मेथड। पावर मेथड की हेल्प से हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की अगर हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू या फिर डोमिनेंट वैल्यू कह देते हैं फाइंड आउट करनी है किसी मैट्रिक्स की, उस केस में हम पावर मेथड यूज़ करेंगे। जो हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे वो हमारी लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड होगी। वो आइगन वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज होगा वो फाइंड आउट होगी हमारी, और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे उसी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। एग्जाम्पल करते हैं, उसी से हमारा मेथड क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है हमारी 2x2 ऑर्डर की। इनिशियली हम आइगन वेक्टर यहाँ खुद एज्यूम करेंगे। हमने सपोज कर लिया आइगन वेक्टर ये है 1 0। आइगन वेक्टर्स हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, तो हमने यहाँ कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए। क्योंकि हमारी गिवन मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की थी, तो हमने जो आइगन वेक्टर लिया वो हमारा 2x1 ऑर्डर का आया। नंबर ऑफ रोज वही होगी जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। कॉलम तो हमेशा 1 ही रहेगा आइगन वेक्टर में, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स होती है हमारे आइगन वेक्टर्स। अब यहाँ पर हमारे को ए गिवन होगा, आइगन वेक्टर हमने एज्यूम करना है। हम यहाँ कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो होना चाहिए बिकॉज आइगन वेक्टर्स आर नॉन ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पर नॉन ज़ीरो लेने के लिए हमने यहाँ 1 0 चूज़ किया है। 0 1 चूज़ कर सकते थे, 1 1 चूज़ कर सकते थे। हमने यहाँ सिंपलेस्ट चूज़ किया है सो दैट कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सिंपल हो जाए। अदरवाइज आप कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर यहाँ चूज़ कर सकते हैं। नाउ ए एक्स नॉट कंप्यूट करेंगे। ए एक्स नॉट, ए इज़ दिस गिवन मैट्रिक्स, एक्स नॉट हमने लिया है 1 0। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर जो हमारी मैग्नीट्यूड में लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हम ले लेंगे कॉमन। 3 लार्ज है 1 और 3 में, तो 3 को हमने आउटसाइड ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, दैट इज़ 0.33, और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। सो जो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई आइगन वैल्यू की दैट इज़ 3। हमारा ए एक्स नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एक्स नॉट अगर होता है तो वहाँ पर हमारा लैम्डा आइगन वैल्यू होती है, एक्स नॉट हमारा आइगन वेक्टर होता है। हमारी आइगन वेक्टर की डेफिनेशन यही थी कि ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होगी, एक्स हमारा आइगन वेक्टर होगा। यहाँ पर हमने ए एक्स नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एक्स नॉट टाइप किया है। अब यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है आइगन वैल्यू की 3 आई है। आइगन वेक्टर जो आया है हमारा ये आया, ये हमारी आइगन वैल्यू, इसको लैम्डा 1 से डिनोट किया, इसको x1 से। नेक्स्ट हम ए x1 फाइंड आउट करेंगे। ए इज़ दिस जो मैट्रिक्स गिवन है, x1 ये हमारा। अगेन उसी तरह से कैलकुलेट किया, इसको प्रोडक्ट कर लिया, ये आ गया। यहाँ से अगेन जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको कॉमन ले लिया, 4.99 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा आया 2.33 ओवर 4.99, दैट इज़ 0.47। हमने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लिया है क्योंकि हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। डेसिमल के बाद 2 ही नंबर ले रहे हैं, हमने यहाँ इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। यहाँ पर ये हमारा ये हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन आई आइगन वैल्यू की, ये हमारे आ गया आइगन वेक्टर। आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक ये हमारे x1 x2 ये हमारे ऑलमोस्ट इक्वल, या तो इक्वल आ जाएंगे, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो नियरली इक्वल हो जाए, मीन्स इनका डिफरेंस 0 आ जाए, 0 के अप्रोक्सीमेट हो जाए, तब तक हमने ये प्रोसेस करना है। अभी हमारा x1 ये है, x2 ये है, अभी इसमें डिफरेंस है। देन हम a x2 फाइंड आउट करेंगे, a इंटू x2, a इज़ दिस, x2 इज़ दिस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की, यहाँ पर अगेन लार्जेस्ट आपने कॉमन लेना है, 5.41 हमने कॉमन ले लिया, सो यहाँ पर 2.47 ओवर 5.41 आया, दैट इज़ 0.46, और यहाँ पर हमारा 1 आ गया। तो ये जो हमारी लैम्डा 3 आई दैट इज़ 5.41, और ये हमारा x3 आ गया। अब हम a x3 कंसीडर करेंगे, a x3 इज़ दिस, a x3 इज़ दिस। ये प्रोडक्ट किया हमने। अब अगेन यहाँ से लार्जेस्ट ले लिया, लार्जेस्ट आया 5.38, जो हमारा रह गया आइगन वेक्टर दैट इज़ 0.461। अब यहाँ पर हमारा लैम्डा 4 आया 5.38 और x4 आया 0.46 एंड 1, ये कॉलम मैट्रिक्स आई। अब यहाँ पर आप देखोगे x3 और x4 हमारे सेम है, जो x3 की वैल्यू है और x4 की वैल्यू है वो सेम आ गई,
तो यहाँ तक हमने स्टॉप कर जाना है। अगर इक्वल आ गए तो वहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे, या फिर कई बार आपको मेंशन होगा कि इसको 5 स्टेप तक करना है या 6 स्टेप तक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ पर हमारा सेम आ गया तो हम स्टॉप कर जाएंगे। जो हमारी ये आइगन वैल्यू आएगी लास्ट स्टेप में, ये हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी, और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर आइगन वेक्टर आ रहा है ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया। इस मेथड से हमने सिर्फ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाली है। अब ये हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज यहाँ से आएगी, एक आइगन वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। ये मेथड हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। एक और एग्जांपल देखेंगे। यूजिंग पावर मेथड फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें पावर मेथड की हेल्प से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है और उसी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। यहाँ पर अब हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम जो इनिशियल आइगन वेक्टर लेंगे वो हमारा 3x1 ऑर्डर का होगा। कॉलम मैट्रिक्स होगी तो कॉलम तो उसमें 1 ही होगा, रोज़ हमने उतनी लेनी है जितने ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पर आइगन वेक्टर ले लिया 1 0 0। हम यहाँ 0 1 0 भी ले सकते थे, 0 0 1 भी ले सकते थे, कोई और नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स भी ले सकते थे। नाउ AX0 किया, प्रोडक्ट कर लिया, ये आ गया हमारा। हमने लेना है लार्जेस्ट, जो मैग्नीट्यूड में है वो कॉमन, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में कॉमन 1 ही है तो 1 कॉमन आ गया, ये एज इट इज़ रहा। तो लैम्डा 1 1 आ गया, x1 हमारा 1 1 0 आ गया। देन AX1, A इज़ दिस, अगेन x1 हमारा ये आया जो भी लास्ट स्टेप में, इसको प्रोडक्ट कर लिया। अब 7 जो लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में 7 है, 7 कॉमन कर लिया, ये हमारा आ गया 1 0.40। सो यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 2 की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से करेक्ट कर लेंगे, दिस इज़ 7 और ये हमारा x2 आ गया। देन AX2 फाइंड आउट करेंगे, AX2 इज़ x2 इज़ दिस, प्रोडक्ट कर लिया अगेन उसी तरह से। 3.4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ आएगा 1.8 ओवर 3.4 दैट इज़ 0.53 और यहाँ हमारा 0 ही रहेगा। सो लैम्डा 3 आ गया हमारा 3.4 और x3 आ गया 1 0.530। देन हम AX3 कंप्यूट करेंगे, दिस इज़ AX3 इज़ दिस, कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। यहाँ से 4.18 कॉमन ले लिया तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2.06 ओवर 4.18 और ये हमारा 0। सो लैम्डा 4 ये आ गया, x4 हमारा 1 0.490। अभी यहाँ देखोगे, अभी यहाँ पे डिफरेंस है, हमने ये देखने हैं आइगन वेक्टर्स, जब ये सेम हो जाए वहाँ तक हमने स्टॉप कर जाना। देन AX4, A इज़ दिस, x4 इज़ दिस, उसी तरह से प्रोडक्ट की, जो हमारा लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में वैल्यू, वो वैल्यू हमने कॉमन ले ली 3.94, ये हमारा आ गया 1 0.50। लैम्डा 5 ये आ गया, x5 हमारा ये आ गया। अब अगेन AX5 किया, A इज़ दिस, x5 इज़ दिस, सॉल्व कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 0.50। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ये आइगन वेक्टर x6 आया, ये x5 के ही इक्वल आ गया, ये हमारा x6 आ गया, इसी के इक्वल है। तो यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे, जो हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो हमारी 4 होगी। और जो कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी हमें फाइंड आउट करना था, कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम लिख लेंगे, दिस इज़ द कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर। नेक्स्ट, अभी हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट की। अगर हमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी मैट्रिक्स की, तो हम इस रिजल्ट से फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर इस मेथड से पहले हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी हम उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय पावर मेथड। फाइंड आउट करने के बाद से लैम्डा 1 हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ गई, तो हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे B विच इज़ इक्वल टू A माइनस लैम्डा 1 I। ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, लैम्डा 1 आप निकाल चुके हो, लैम्डा 1 है हमारा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो B निकाल सकते हैं। B निकालने के बाद हमारे पास रिजल्ट है, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हमें A की ही निकालनी है, A की हम लार्जेस्ट निकालने का मेथड पढ़ चुके हैं, पावर मेथड। अब अगर हमें A की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है तो रिजल्ट क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A इज़ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ B प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A। तो A की लार्जेस्ट तो हम निकाल सकते हैं बाय पावर मेथड। अब B की लार्जेस्ट निकालनी है, B मैट्रिक्स आ गई हमें,
हमारे पास एक मेथड है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने का, पावर मेथड। तो हम पावर मेथड की हेल्प से अब बी की भी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे। पहले हम ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे, देन ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। बी कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम बी की आइगन वैल्यू निकालेंगे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, बाय पावर मेथड। फिर जो उनका सम होगा वो हमारा दे देगा स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। एग्जाम्पल करेंगे, फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड पॉइंट आउट द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। हमें इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू निकालनी है। 3x3 मैट्रिक्स है, तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा वो 3 और डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा लैम्डा में, तो हमारी लैम्डा की 3 वैल्यूज आएगी। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने डिग्री का करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनेगा और उतनी हमारी आइगन वैल्यूज़ आएगी। यहाँ पर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज़ आएगी। हमें सारी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज़, सारी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद स्मॉलेस्ट बतानी है। हमारा ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसकी हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे बाय पावर मेथड। ये मैट्रिक्स वही है जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल किया है। ये मैट्रिक्स वही है, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो आई है हमारी 4 आई है। सो हमने डायरेक्टली लिख लिया है, बट अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप कंप्यूट करोगे पहले लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। हमें निकालनी है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू और हर एक आइगन वैल्यू। एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास आ गई, रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर हम पहले बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। बी इज़ ए माइनस लैम्डा 1 आई। लैम्डा 1 होता था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 4 है, तो बी इज़ ए माइनस 4 आई। ए की वैल्यू ये है -4, आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बी आ गया। अब हम बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, तो हम x0 इनिशियल आइगन वेक्टर एज्यूम करेंगे। ये हमने ले लिया, हम बी x0 करेंगे। हम यहाँ पर पावर मेथड अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ए की हमने फाइंड आउट कर ली है, बी की फाइंड आउट करेंगे। बी x0 इज़ बी इंटू x0, प्रोडक्ट कर लिया। जो हमारी मैग्नीट्यूड में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है -3 है। देखो अब यहाँ पर -3 है, 1 है, 0 है। वैसे लार्जेस्ट वैल्यू 1 है, बट मैग्नीट्यूड देखना है आपने, माइनस प्लस साइन नहीं देखना, जस्ट मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर इस नंबर, इस एलिमेंट का लार्जेस्ट है, तो ये नंबर आपने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 1, ये आ गया -0.33, ये आ गया 0। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें पॉजिटिव ही था, बट यहाँ जब भी नेगेटिव टर्म्स भी हैं आपने जस्ट ये देखना है, वो नंबर कॉमन लेना है जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज है। यहाँ पर -3 का मैग्नीट्यूड 3 है, वो लार्ज है। 1 का मैग्नीट्यूड 1 है, 0 का मैग्नीट्यूड 0 है, तो हमने -3 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आ गया लैम्डा 1 एंड दिस इज़ x1। अब हम बी x1 कंप्यूट करेंगे। बी x1 इज़ बी, x1 इज़ दिस, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर अगेन हम देखेंगे -4.98, इसका मैग्नीट्यूड लार्जर है, तो इसको कॉमन ले लिया, ये आ गया। ये हमारी लैम्डा 2 आ गया, दिस इज़ x2। अब यहाँ पर हम देखेंगे x2 की वैल्यू हमारी ये आई और ये x3 के x1 के इक्वल है, दोनों इक्वल ही आ गई। इट मीन्स हमें और आगे ये स्टेप कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। तो जो हमारी आइगन वैल्यू आई, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बी की आई है, ये हमारी आई -4.98। अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख लिया क्योंकि ये 5 ही आ रहा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली -5। तो जो हमारी बी, ये हमारी बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू -5, मैग्नीट्यूड में लार्जेस्ट -5। अब हमारे पास रिजल्ट था स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ए की हमारी 4 थी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बी की हमारी -5 थी, वो हमारी क्या आ गई -1। ये हमारी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ गई ए की, ए मैट्रिक्स की। अब हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज़ हो गई, एक लार्जेस्ट हो गई और एक स्मॉलेस्ट हो गई। अब हमें थर्ड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक रिज़ल्ट है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यू से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, उसमें एक प्रॉपर्टी थी सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स
ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसकी डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम सम करें तो वो हमारी आइगन वैल्यूज़ के सम के इक्वल होगा। हमारी 3 आइगन वैल्यूज़ आनी है, एक हमारी 4 है, एक हमारी -5 है, थर्ड हमने सपोज कर ली λ3। 3 आइगन वैल्यूज़ आनी है, एक 4 है, एक हमारी 4 है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हमारी -1 है, थर्ड हमने एज्यूम कर ली λ3। ये हमारी ए मैट्रिक्स की 3 आइगन वैल्यूज़ है। तो इनका सम हमने लिख लिया 4 - 1 λ3। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ किसके इक्वल है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ए मैट्रिक्स के? 1 2 3। तो 1 + 2 + 3 हमारा इक्वल हो जाएगा 4 लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ये हमारी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, ये हमारी λ3 जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने λ3 से डिनोट कर दिया। 6 = 3 + λ3, λ3 की वैल्यू आ गई 3। सो जो हमारी आइगन वैल्यूज़ है वो हमारी ये आ गई 4 3 एंड -1।